गुरु भक्ति का मतलब नहीं क्या ना पैसा लाकर 1 करोड़ 2 करोड़ चढ़ा ना। गुरु भक्ति का मतलब आदेश का पालन, जो भी दरबार का हुक्म है उस आदेश का आप पालन करो जो आपसे हो सके, उसमें भी यथाशक्ति भक्ति। ये नहीं कि आप 2 किलो उठा सकते हो तो 50 किलो का बोझा लादा जाएगा। गुरु सदगुरु को इतना क्या पता नहीं है कि आप 2 किलो नहीं उठा सकते, आपको 50 किलो लादा जाएगा, मर जाओगे। इसलिए आदेश भी इसी तरह का दिया जाता, जितना भक्त बर्दाश्त कर ले जाए, जितना आप कर सको। ये समझ बूझ करके आपके लिए आर्डर हुक्म दरबार से होता, उसका पालन करना हर सत्संगी का धर्म और कर्तव्य है। कभी कमेंट नहीं, कभी कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं। भक्तों का इतिहास पढ़ने में रूहें कांप जाती हैं कि वो लोग भी क्या गजब के रहे होंगे। खैर उतनी भक्ति तो इस कलयुग में कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन भक्तों के भी गजब गजब के इतिहास हैं। देखो सिख गुरु साहिबानों की 5वीं पातशाही, बाबू साहब सो रहे हैं का, तब भक्ति कैसे होगी? हैं सो ही जाते, कुर्सी वाले ही गड़बड़ हैं, जमीन वाला तो कोई नहीं सो रहा। कुर्सी चाहे दिल्ली में, चाहे लखनऊ में, चाहे ऑफिस में, चाहे कुर्सियाँ तो नाश कर रही। कुर्सी वाले ठीक हो जाएं तो जनता बेचारी तो ठीक है। जैसा राजा वैसी प्रजा, सब गड़बड़ देखो ऊपर से होता। इसी तरह बाबू साहब को कुर्सी मिलेगी तो आराम से सो गए पीठ पीछे करके, देखो, और नीचे वाले बेचारे सब जाग रहे, एकदम टनाटन बैठे हैं। तो देखो आप सिख गुरु साहिबानों की 5वीं पातशाही, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के ज़माने का एक वाक़या है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का टाइम पीरियड है मुगल बादशाह जहांगीर का समय। गुरु नानक का समय है मुगल बादशाह बाबर का। 5वीं पीढ़ी आते आते दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं जहांगीर। बाबर के बाद हुमायूं, बीच में कुछ दिन के लिए शेर शाह सूरी अफगान सरदार आ गए, अफगानी लोग। शेर शाह कालिंजर के युद्ध में विस्फोट में मर गए थे। फिर हुमायूं का राज, मुगलों का राज आ गया। हुमायूं के बाद अकबर आ गए, अकबर के बाद जहांगीर आ गए। बाबर से जहांगीर देखो ये पीढ़ी, उधर सिख गुरु साहिबानों की पीढ़ी देखो। गुरु नानक जी महाराज बाबर के ज़माने में, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु अमरदास महाराज, चौथे गुरु रामदास जी महाराज और 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज के ज़माने में मुगल सम्राट जहांगीर का राज था। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के ज़माने में पंजाब में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, उनका नाम था भल्ला साहब। कभी कभी गुरु महाराज इस कहानी को सत्संग में, उनके सत्संग प्रवचन में मिलेगी। भल्ला साहब बहुत धनी मानी, उस शहर के सबसे बड़े सेठ। उनके यहाँ एक नौकर रहते थे, नौकरी करते थे। वो गुरु अर्जुन देव जी महाराज के सत्संगी थे। सेठ जी तो सत्संगी नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ नौकरी करने वाले नौकर सत्संगी थे। एक बार उस शहर में गुरु जी का आगमन हो गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज तशरीफ लाए। वहाँ उनका 2-3 दिन तक सत्संग होना था। नौकर ने सोचा कि सेठ जी को भी सत्संग में ले चलें। सबकी इच्छा होती, आप भी जहाँ रहते हो अपने गांव में, अपने ऑफिस में, दफ्तर में, आप समझा बूझा कर सोते भाई चलो इनको भी सत्संग में ले चलें, सत्संगी हो जाएंगे। कोई बड़ा आदमी सत्संगी हो जाएगा तो संगत की और रौनकता बढ़ जाएगी, नाम गांव हो जाएगा। भला मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर, हमारे जय गुरुदेव मिशन में फला मंत्री है, आदमी सोचता। तो उस बेचारे ने सोचा अगर सेठ जी सत्संगी बन गए तो बड़ा मजा आ जाएगा, इस शहर में हमारा भी रुतबा बढ़ जाएगा। भंडारा चलाना होगा तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। सेठ जी
1,000-500 तो ऐसे ही दे देंगे, हम गरीब लोग कहाँ से देंगे? अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं। आप मथुरा में भी देखो, अमीर लोग देते हैं। अब गरीब आदमी से कहो 1 कुंतल आटा दो, कहाँ से देगा? लेकिन कोई आदमी 100 कुंतल गेहूं बेच रहा है, उससे आप 1 बोरा 2 बोरा गेहूं आराम से ले लोगे। ऐसे ही संतों के दरबार में यही चलता, अमीर लोग लाते हैं, गरीब खाते हैं, लेना देना दोनों का लेना देना खत्म कराया जाता। तो बेचारा नौकर उनका सेठ जी को सुनाने लगा। तो पहले दिन तो सेठ जी भड़क गए, कहा क्या है सत्संग उत्संग, बड़े साधु महात्मा हमने देखे, हम अपना बिजनेस व्यापार देखें कि तुम्हारा सत्संग, तुमको भी नहीं जाना। अब उसने सोचा है तो गड़बड़ हो गया, मैंने झूठे इनको बता दिया, इमारी बीमारी का बहाना बना करके तो छुट्टी मिल जाती। अब सत्संग के नाम पर तो सेठ जी हमको भी छुट्टी नहीं देंगे, चिढ़ गए। कहा इनके चक्कर में मेरा भी मामला। खैर उसने फिर ही निवेदन किया, अच्छा गुरुजी, अच्छा सेठ जी आप भले मत जाए, हमको 1 घंटे का समय। तो बहुत डांट डपट करके सेठ जी ने कहा अच्छा जाओ, आज से हमको कभी ये सब बात मत करना सत्संग उत्संग की। हम इसी तरह सत्संग में घूमें तब तो कंगाल हो जाएंगे, दुकान डलिया खराब हो जाएगी, सब बिजनेस चौपट हो जाएगा। खैर वो गए बेचारे, सत्संग सुनकर आए, लेकिन वो भी गजब के आदमी थे। सेठ जी ने कहा क्या कैसा रहा गुरुजी का सत्संग? अब सेठ जी ने ही पूछ दिया। उसमें उनका गुस्सा कम हो गया था शाम को, तो उसने खूब सुनाना शुरू किया, बड़ा अच्छा रहा, अमृत बरस रहा था। और सेठ जी हम तो चाहेंगे कि भले आप सत्संग मत सुनो, 2 मिनट के लिए केवल गुरु जी का दर्शन करके चले आना। सेठ जी ने कहा हाँ इतना तो मैं कर दूंगा, अगर पुण्य फल इतना सस्ता है मुक्ति, अब कहो 2 घंटा हम कथा सुने नहीं होगा, हाँ कह दो कि गंगा में नहाकर तुरंत 1 डुबकी लगाओ मुक्ति मिल जाएगी, तो मैं प्रयागराज चलने के लिए तैयार। इस इलाहाबाद में देखो मुक्ति इतनी आसान बट गई, हिंदुस्तान के सब हिंदू झोंक देखा, चलो कितने मर गए, कट गए, पिट गए, तो 1 मिनट 2 मिनट के दर्शन में काम बन जाएगा। चलो ठीक है, सेठ जी ने मान लिया, कहा ठीक है कल मैं चलूंगा आपके गुरु जी का दर्शन करने। जब सेठ जी वहां गए तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज का दर्शन करते ही जैसे चुंबक लोहे को खींचता, सेठ जी को ऐसे कुछ अनुभूति हुई। सेठ जी ने समझ लिया कोई मामूली आदमी नहीं है, ये कोई कर्मकांडी तिलक टीका लगाने वाले कोई कर्मकांडी गुरु नहीं है। तमाम गुरु लोग तिलक टीका लगा के माथे भर गिरुआ नीला पीला पहन के अंदर में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वास्तव में तो कुछ आकर्षण। सेठ जी समझदार तो थे ही, कहा भाई जरूर कोई महापुरुष है। जब अर्जुन देव जी महाराज उनका भाव पढ़ लिया तो अर्जुन देव जी महाराज ने कहा सेठ जी भोजन वोजन नाश्ता वास्ता कर लीजिए और सत्संग सुन कर जाना। अब जब गुरु जी ने कह दिया तो सेठ जी तो कुछ प्रभावित हो गए थे। कहा भाई जब महाराज जी कह रहे हैं सत्संग सुनकर जाना तो सुन ले, क्या हर्जा है। अब उन्होंने सत्संग सुना। पहले दिन तो सत्संग कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यह है कि गुरु जी को देखते रहे, थोड़ा आनंद आया। गुरु जी का दर्शन दीदार, क्या कथा हो रही कुछ समझ। अब सत्संग इतनी जल्दी, पढ़ाई कठिन है। पहले तो सेठ जी आत्मा परमात्मा अमर देश सतलोक, अब आदमी को क्या पता है जो पहले दिन सत्संग में आया होगा कि क्या सतलोक क्या है, सतनाम क्या है, शब्द क्या है, साउंड क्या है। लेकिन सेठ जी बैठे हैं चुपचाप, गुरु जी को देख रहे। अब इतनी देर एक संत का दर्शन करते करते उनके कितने पाप कट गए। जब घर में आए तो नौकर ने कहा सेठ जी मालिक कुछ सत्संग की बात समझ में आई गुरु जी की। सेठ जी ने कहा देखो भाई सत्संग तो, लेकिन गुरु जी जरूर कुछ पहुंचे हुए महात्मा है। इतना तो मुझे अनुभव हुआ कि तेरे गुरु महाराज
कर्मकांडी झूठे गुरु नहीं हैं, जरूर इनमें कोई दैवी शक्ति है। बाकी सत्संग उत्संग तो मेरी समझ में जल्दी नहीं आया। तो नौकर ने कहा, महाराज अभी तो गुरुजी कल भी यहाँ रहेंगे, शहर में सत्संग होगा, एक दिन और कृपा कीजिए। सेठ जी ने कहा, अच्छा तो चलो, अच्छा कहते तो आज भी चलते हैं। अगले दिन फिर सत्संग में गए, चले गए, कहा दुकान उकान बंद करो, नौकर चाकर ने चल दिए, सबको लेकर लाओ लश्कर। अगले दिन जब सत्संग में बैठे तो गुरुजी का सत्संग उन पर असर करने लगा। जैसे महात्मा शुरू करते, मानव जीवन अनमोल है, ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन, जैसे दो चार शब्द जनरल, कठिन वाला तो नहीं लेकिन जनरल शब्द। एक दिन मनुष्य शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा, एक किराए का मकान, इससे कुछ भगवान का भजन कर लो, आत्मा के कल्याण का। अब सेठ जी को ये शब्द चुभने लगा कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा धनी मानी आदमी, मेरे पास इतनी दौलत, क्या मेरी दौलत मेरी आत्मा को नरकों से बचाएगी? गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई भगवान का भजन कर लो, आत्मा की रक्षा के लिए कुछ नाम कमाई, शब्द कमाई या पूजा पाठ भजन भक्ति करना चाहिए। अंत में गुरु अर्जुन देव जी महाराज की तरफ से घोषणा, भाई नामदान भगवान के भजन का रास्ता, गुरु मंत्र। अब दुनिया तो ज़्यादातर गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, नामदान तो समाज में लोग जानते भी नहीं, आज भी नहीं जानते। आप अपने गांव में रिश्तेदारों में नामदान की बात करके, नामदान क्या होता है? वहाँ देखो हिंदू धर्मों में गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, इसी प्रक्रिया हो गया। भाई यहाँ गुरुजी गुरु दीक्षा गुरु मंत्र देंगे, नामदान। सेठ जी ने कहा, भाई चलो हम भी ले लेते, भगवान का भजन कुछ किया जाएगा। सेठ जी ने देखो नामदान भी ले लिया, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र। और घर में आकर के गुरु महाराज ने कहा, भाई सुबह शाम थोड़ा समय निकाल कर करना। सेठ जी करने लगे। अब किसी जन्म का पुण्य या दया कृपा, किसी जन्म पुण्य आत्मा थी, बस पर्दा था माया का। सेठ जी का शब्द खुल गया, सेठ जी को शब्द सुनाई देने लगा थोड़े ही दिन के अंदर। ऐसी सरूर, ऐसी मस्ती, ऐसा नशा चढ़ा कि गुरु महाराज कहाँ हैं, सेठ जी खुद खोज रहे कि गुरु जी आज कहाँ हैं, आज उनका सत्संग कहाँ है। पता चला गुरु जी तो आज लाहौर चले गए। अब सेठ जी लाहौर भागे जा रहे हैं। पता चला गुरु जी आज जालंधर आ गए, सेठ जी जालंधर भागे जा रहे हैं। पता चला गुरु जी आज यहाँ चले गए। अब गुरु जी के पीछे पीछे सेठ जी बेचारे सत्संग, गुरु का दर्शन किए बिना। अब इधर जब वो सत्संग की तरफ भाग रहे तो इधर नौकर चाकरों को मौका मिल गया। नौकर चाकर उनका लूटने खाने में लग गए। धीरे धीरे सब बिजनेस व्यापार, विदेशों से व्यापार होता था, सब कुछ बर्बाद हुआ। चौपट कोई देखने वाला नहीं। उनके पास बेटे थे नहीं, केवल एक बेटी थी। बेटी की शादी कर दी, अपने घर चली गई। दोनों पति पत्नी। लेकिन सत्संग के चक्कर में जब रोज रोज सत्संग में जाओगे तो आसमान से तो रुपया बरसेगा नहीं, पैसा के लिए तुम मेहनत करनी होगी। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप रोज सत्संग करो, आपके आंगन में 1 करोड़ रुपया बरस जाए। मिलेगा भी तो कोई न कोई कारण बन करके, और उतने मिलेगा जितना आपके प्रारब्ध में है, जितनी आपको जरूरत है। इतना नहीं मिल जाएगा, आप फिर जाके फंस जाओ। क्यों बादशाह? हैं? उसी में फिर फंस जाओ, घर में जाकर पैसा ज़्यादा हो गया, छोड़ कर पूजा उजा। महापुरुषों को कई चीज देखना, दे सकते, आपके आंगन में रुपया बरस सकता, लेकिन आपको सदगुरु फंसाने नहीं आए, निकालने आए। और आप तो पहले से ही फंसे हो। कहा, बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान,
नाती के फिर नाती होवे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़ल पचड़ल 17 रसरी, बांध लिया तुम वह भी तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया वह भी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। बंधन नहीं टूटेगा जन्म मरण में, जीव ऐसे पिलता रहेगा, भटकता रहेगा, जन्म मरण भेलता रहेगा। तो बंधन में तो पहले से फंसे, इसी बंधन से तो निकालना है। इसलिए सदगुरु उतना ही मुनासिब देते हैं जितने में आपका गुजर बसर, रोजी रोटी चल जाए। ज़्यादा तो मांगने की आदत तो ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकते। भंडारी क्या नहीं दे सकता? ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है, करतार है, करता है, जो सारे इस जगत को, ब्रह्मांड को बनाने वाला है, जिसके एक इशारे पर ये ब्रह्मांड घूम जाए, वो आपको क्या नहीं दे सकते हैं। लेकिन देना उनका उद्देश्य नहीं, वो तो माया देती है, माया को फंसाना है। सदगुरु आपको निकालने के लिए यहाँ आते हैं। कहा हम आए वही देश से, जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाओना एक हमारा काम। इस माया की गिल्टी को गलाओ जलाओ, माया के बंधनों को तोड़ो, हमारे साथ चलो। आप यहाँ फंस गए हो, हम आपको जगाने आए हैं। अब आपको नहीं महाराज और दे दीजिए, और दे दीजिए। तो हम लोग तो अज्ञान में कहेंगे और दे दीजिए, लेकिन गुरु तो ज्ञान में है। बच्चा कहेगा मिठाई खाएंगे, माँ जान रही कि बच्चे को बुखार है, मिठाई नुकसान करेगी, माँ कभी मिठाई खाने देगी? डॉक्टर नहीं खाने देगा। और हमको तो बुखार में भी मिठाई अच्छी लगेगी, खाएंगे।